6 चरण का चुनाव हो चुका है। अब सिर्फ 7वें चरण का चुनाव बाकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की चुनावी सरगर्मी को देखते हुए इस वक्त वाराणसी में राजनीतिक दलों के सभी बड़े नेताओं का जमघट लगा हुआ है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी वाराणसी में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि काशी का गौरव होना चाहिए कि इनके सांसद ने देश की महिलाओं को इज्जत रखने का कार्य किया। यही नहीं, माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से देश की 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन देने का कार्य किया। इस बात से हर काशीवासी को गौरव होना चाहिए। कहता है कि वो हर गरीब परिवार की बहू बेटी बहनों के लिए अलग से शौचालय बनाएगा, उनका जीवन सम्मान से भर पाएगा। इसलिए आज मैं भाषण देने नहीं बल्कि देश के 11 करोड़ परिवारों की महिलाओं की ओर से काशी के एक एक नागरिक का आभार व्यक्त करने आई हूं। आपने सांसद ऐसा चुना जो देश का प्रधान सेवक बना और 11 करोड़ गरीब परिवारों का उन्होंने कल्याण किया। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि कांग्रेस की यह मंशा हो गई है कि वह पाकिस्तान के नागरिकों के लिए बॉर्डर खोलने को तैयार हो गया है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार इस कार्य का विरोध करने के लिए तैयार है। काशी के लोगों के आशीर्वाद की वजह से नरेंद्र मोदी हर मुसीबत से पार पा जाते हैं। काशी के लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही उन्होंने देश दुनिया में यहाँ का मान बढ़ाया है। महादेव की इस नगरी में मैं आज आभार वंदन करने आई हूँ हर उस राष्ट्रभक्त का जिसने एक ऐसा सांसद चुनकर देश की संसद में भेजा। जब दुश्मन देश ने आग दिखाई तो आपके सांसद ने खुली चुनौती को स्वीकार किया। देश की वायुसेना को आदेश दिया, पाकिस्तान में आसमान चीरता हुआ हमारा वायु सैनिक गया और पाकिस्तान में डर इतना की इज्जत के साथ उसको वापस लौटाया। आज उस अभिनंदन का अभिनंदन देने काशी के नागरिकों को। और केशव भैया पंजाब से आ रहे हैं और पंजाब में जिसने बंटवारा देखा, मैं तीसरी पीढ़ी हूं क्षत्रिय परिवार की जो बंटवारे के बाद जिसका परिवार हिंदुस्तान आया और फिर मुरादाबाद में परिवार रहा। आज उस पंजाब में जाकर मुझे देखकर हैरानगी हुई कि कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास सत्ता आई तो पंजाब का बॉर्डर खोल देंगे ताकि पाकिस्तानी सीधा पंजाब में आए, अपना काम करें, डॉक्टर को दिखलाना है दिखलाएं, अगर व्यवसाय करना है करें। आज कांग्रेस की ये मंशा हो गई है, बॉर्डर खोलकर पाकिस्तान को बुलाना चाहता है। और इसीलिए आज ये सत्य है कि काशी के सांसद के साथ हिंदुस्तान है और राहुल गांधी को पाकिस्तान का समर्थन है। स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि नरेंद्र मोदी को आपने अगर आज काशी से सांसद ना बनाया होता तो आज भव्य राम मंदिर का निर्माण देखने को नहीं मिलता। वह एक अकेले सारी दुनिया से इसलिए लड़ जाते हैं कि आप उनके साथ हैं, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी और दायित्व भी बढ़ जाती है। कांग्रेस की लंका को आग लगाने का समय राम भक्तों को आ गया है। एक अकेला मोदी सब पे भारी पड़ रहा है, लेकिन उस एक अकेले मोदी के पीछे 10 लाख नागरिक काशी के खड़े हों, इसकी व्यवस्था, इसका संकल्प आपको लेना है। वो एक अकेला लड़ता है, वो एक अकेला लड़ता है क्योंकि आप आशीर्वाद देते हैं। वो एक अकेला हर कटाक्ष को सहता है क्योंकि आप आशीर्वाद देते हैं। वो एक अकेला हर अपमान को सहता है क्योंकि आप उसका सम्मान करते हैं। अरे महादेव की नगरी से प्रेरणा ऐसी ली कि हर विष को अपने कंठ में उन्होंने भी दबाया ताकि विकास रूपी अमृत हमारे देश के हर नागरिक को मिल सके।